अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रेस कॉलम चार्ट और प्रोग्रेस बार चार्ट। तो ये डेमो आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट बना हुआ है जिसमें परसेंटेज में उनकी प्रोग्रेस शो हो रही है। ये देखिए, जैसे डाटा चेंज कर रहे हैं ये बार ऐसे मूव हो रही है, जैसे फिल हो रही होती है। वैसे वाला आज हमने चार्ट बनाना है। चलते हैं हमारे डाटा की तरफ। ये हमारे पास डाटा आ रहा है, लेकिन ये वैल्यूज़ में आ रहा है, नंबर्स में। तो प्रोग्रेस चार्ट में हमारी परसेंटेज आती है, तो इस वजह से इस डाटा को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। टारगेट 100% कर लेते हैं, और जितनी परसेंटेज में उसकी अचीवमेंट आ रही है उसको उतने परसेंट हम डिवाइड कर लेते हैं। अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट, और इनको हम परसेंटेज में इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डाटा आ गया परसेंटेज में। तो अब हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद टारगेट और अचीवमेंट वाली परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। इनको सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे आए, और इंसर्ट में आके इधर से हमने लेना है कॉलम चार्ट के अंदर ये सेकंड जो है स्टैक कॉलम चार्ट, जो हमने पहले भी देखा हुआ है वही है। बस कुछ इसमें चेंजेस हैं, थोड़ी सी सेटिंग है इसकी, वो आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास स्टैक कॉलम चार्ट आ गया है। अब जो अचीवमेंट वाली सीरीज़ है, हमने उसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आना है। फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आएंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेकेंडरी एक्सेस की। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अचीवमेंट टारगेट के ऊपर शो होगी, टारगेट सीरीज़ के ऊपर शो हो जाएगी। अब ये देखिए, अब जो एक्सेस आ रहे हैं 120% तक आ रहे हैं, लेफ्ट वाले और राइट वाले 190 तक आ रहे हैं। हमने दोनों की सेटिंग 100 तक करनी है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस में आए, अब 1.2 आ रहा है, इधर हम 1 कर देंगे तो इधर 100% हो जाएगा, क्योंकि वो परसेंटेज में है, इस वजह से इधर 0.1 आ रहा है। अब इसके ऊपर भी राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट एक्सेस में आते हैं, और इसको भी 0.9 की जगह हम 1.0 कर लेते हैं। ये भी 100% हो जाएगा। 1 करके एंटर करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। अब ये देखें, ये दोनों हमारे 100% हो गए हैं। अब ये टारगेट के ऊपर अचीवमेंट उसकी शो हो रही है इन बार्स में, और जैसे जैसे अचीवमेंट बढ़ेगी तो ऑरेंज वाली बार बढ़ जाएगी। अब राइट क्लिक करके डाटा लेबल ऐड करते हैं। अब राइट क्लिक करके इनकी सेटिंग कर लेते हैं, हम इसको इनसाइड एंड पे रख लेते हैं। ओके, हो गया। अब इसका जो है ना, अभी कलर इधर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो इसको कलर को हम वाइट कर लेते हैं और बोल्ड भी कर लेते हैं। ये इसकी कलर की सेटिंग हो गई है डाटा लेबल्स की। अब ओरिजिन वाली सीरीज़ को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, अचीवमेंट वाली, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आते हैं, और इधर से इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम सॉलिड फिल कर लेते हैं, और इसका कलर जो हमने देखा था अभी उधर ब्लैक रखा हुआ था, तो हम ब्लैक रख लेते हैं। वैसे आप कोई भी कलर इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं ब्लैक कर दिया इसका कलर। अब टारगेट वाले सीरीज़ को सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम ग्रेडियंट कलर फिल कर लेते हैं। ग्रेडियंट कलर कर दिया अप्लाई, तो ये कुछ ऐसे शो होगी। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रेडियंट कलर की। के बाद हम इसमें बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं ब्लैक कलर में। बॉर्डर भी हमने अप्लाई कर दी है, और बॉर्डर का विड्थ भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी सही है। अब ये हमारे पास, ये देखें, एक कॉलम चार्ट बन गया है, स्टैक कॉलम चार्ट है, और ये प्रोग्रेस चार्ट भी है। अब हम एक शेप इंसर्ट करते हैं इधर से, राउंडेड रेक्टेंगल वाली, जिसके कॉर्नर राउंडेड होते हैं। ये शेप हमने इधर से इंसर्ट कर ली, और इसका भी कलर हम इधर से ब्लैक कर लेते हैं। अब ये शेप हम इधर से कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम अचीवमेंट वाली सीरीज़ को सिलेक्ट करके इधर डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आए, और इधर से हम ये पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे आए, इस पे आए, और क्लिप बोर्ड पर क्लिक करें। क्लिप बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पिक्चर इधर पेस्ट हो जाएगी। जितनी भी अचीवमेंट वाले सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ में ये पेस्ट हो जाएगी। अब ये देखिए, ये राउंडेड कॉर्नर आ रहे हैं सब पे।
तो हम कोई और भी पिक्चर ले सकते हैं। मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की है। अब हम इसको सेलेक्ट करके इसकी विड्थ गैप विड्थ थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि बार का साइज़ कम हो जाए और ऐसे लगे जैसे ये फीलिंग हो रही है इसमें। ये देखें, ये लग रहा है ना जैसे फीलिंग हो रही है। चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करके हम इसके एक्सिस, लेजेंड और ग्रिड लाइन ख़त्म कर लेते हैं। सिर्फ डाटा लेबल्स रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम इधर से अनचेक कर देते हैं। और ये पिक्चर भी अब हम नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके इसका भी नो फिल और नो बॉर्डर कर लेते हैं, नो लाइन। अब ये देखेंगे अभी हमें जैसे शो होगा। अब हम बार चार्ट बनाते हैं इसमें, प्रोग्रेस बार चार्ट। उसके लिए भी हमें सेम डाटा सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। इसको सिलेक्ट किया, डाटा को इंसर्ट में आए और इधर से हम कॉलम चार्ट के अंदर से अब हम स्टैक बार चार्ट ले लेंगे। ये स्टैक बार चार्ट आ गया। अब अचीवमेंट वाली सीरीज पर क्लिक करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में आए, इसको हमने सेकेंडरी एक्सेस कर दिया। ये टारगेट वाली सीरीज के ऊपर आ गई। अब एक्सेस की सेटिंग हम वैसे ही करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस में आए और इसको भी हमने 1.0 कर दिया। 100 के लिए परसेंटेज में है इसलिए इसे 1.0 कर रहे हैं। अब इस सीरीज़ को भी सिलेक्ट किया तो इसको भी हम 1.0 कर रहे हैं। ये दोनों सीरीज़ इक्वल हो गई हैं। अब देखिए टारगेट 100% है सारे, तो वो इधर शो हो रहे हैं और अचीवमेंट भी ऐसे ही शो हो रही है। अब इसके ग्रिड लाइन, लेजेंड हम पहले ही ख़त्म कर लेते हैं और एक्सिस भी ख़त्म कर लेते हैं। टाइटल भी ख़त्म कर लेते हैं। अब इसमें हम लेबल्स ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेबल्स ऐड किया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा लेबल पे आके इसको इनसाइड एंड पे रख लेते हैं और इसका कलर भी हम इधर से वाइट कर लेते हैं और बोल्ड भी कर लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में आए। अब इसमें हम 3D इफेक्ट अप्लाई करते हैं। इधर से सिलेक्ट किया, पहले इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इधर से हम इसका कलर ले लेते हैं ग्रीन और उसके बाद हम इसकी 3D सेटिंग पे आते हैं। यहाँ से हम इसको ये वाला बेवल इस पर अप्लाई कर देते हैं, सिर्फ अचीवमेंट वाले पे। टारगेट वाले को हम सिंपल ही रहने देते हैं। टारगेट वाले का सिर्फ हम कलर लाइट ग्रीन कर लेते हैं। ये हमने इधर से लाइट ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखें, ये हमारा प्रोग्रेस बार चार्ट भी कंप्लीट हो गया है। राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर लेते हैं और बॉर्डर भी नो फिल कर लेते हैं। ये देखें, ये दोनों चार्ट हमारे स्मूथली बन गए हैं। इसमें भी हम कोई पिक्चर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको वैसे ही 3D बना दी है। अब ये दोनों चार्ट हमारे सामने आ गए। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।